लोकतांत्रिक तरीके के अनुरूप नहीं है। ये व्यवस्थाएं रहती हैं कि राज्यपाल महोदय जो है वो हमेशा जो मंत्रिमंडल की जो सिफारिशें होती है उसके आधार पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अलग प्रकार का मैसेज देश के अंदर दिया जा रहा है कि जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ राज्यपाल मनमर्जी से निर्णय ले रहे हैं। इस विषय में भी आज हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, एक बुलेटिन जारी हुआ कि विधायकों के अधिकार कम किए गए, उस पर भी चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। क्योंकि विशेष रूप से मैं बात करूं फाइनेंस की, राइजिंग राजस्थान की, ERCP की, जो ऐसे विषय हैं उनके जवाब जो है सरकार नहीं दे रही है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनाई जा रही है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। सरकार बिल लेके आए तो उस पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था पे चर्चा हो। 2 साल से सरकार कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करा रही है। इस विषय को भी हम सरकार के संज्ञान में लेके आए हैं कि कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर आए दिन मर्डर, डकैती, एक्सीडेंट, इस प्रकार की हालत बन चुकी है। साइबर क्राइम, बच्चियों से बलात्कार, ये घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेके भी हमने बात कही है कि इस पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। अंत में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा विपक्ष का हमने अपनी बात कही है कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा सार्थक चर्चा के लिए। विपक्ष जो राजस्थान की जनता के सवाल उठाए उनका सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना चाहिए। जवाब जो मर्जी ये दें, इनको जो अच्छा लगे वो जवाब दें, लेकिन जवाब उस पर इनको देना चाहिए। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। मैं फिर कहना चाहूँगा, हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जो हमारी ओर देख रही है, इस विधानसभा के अंदर उनके मुद्दों पे चर्चा हो। आज यहाँ का युवा बैठक का नवाचार हमारे अध्यक्ष जी ने शुरू किया है और अब लगातार हर सत्र से पहले हम कर रहे हैं। आज भी बुलाई है, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे या पहुंच गए होंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष और सचेतक प्रतिपक्ष दोनों आते हैं और मुख्यमंत्री जी भी पधार सकते हैं, तो विचार करेंगे सत्र के बारे में, जानकर वो कोशिश करेंगे कि उनकी राय भी लेते हुए उनको संतुष्ट रखते हुए सत्र चलाने की कोशिश करेंगे। तो कल से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक अब खत्म हो चुकी है। और चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच बूंदी से सामने आ रही है। बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। बेरहमी से एक युवक की हत्या की गई है। हत्या से इलाके में आप देखिए सनसनी फैल गई है। मौके पर लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया है। एक युवक की चाकू मारकर यहां पर बेरहमी से हत्या की गई है। मामले में ग्रामीण परिजनों का आक्रोश जारी है। विरोध प्रदर्शन कर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। इस मसले में नेशनल हाईवे नंबर 52 पर चक्का जाम किया गया है। प्रशासन, पुलिस के अधिकारी यहां पर समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि चक्का जाम से आने जाने वाले वाहन के पहिए थम गए हैं। लंबी कतारें वाहनों की लग गई हैं, इसलिए समझाइश कर जाम को खुलवाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ये चक्का जाम इस मसले में किया गया है क्योंकि एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। उसी मामले में परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं और चक्का जाम किया गया है नेशनल हाईवे 52 पर। ये सीधे तस्वीरें। प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद, समझाइश का दौर जारी। रुपयों के लेन देन को लेकर मुकेश सैनी की चाकू घोंचकर हत्या कर दी गई। अब आक्रोशित लोग और ग्रामीण परिजन यहां पर नेशनल हाईवे कोटा और जयपुर को लगभग 1 घंटे से जाम किए हुए हैं। वहां देखिए किस प्रकार जो नेशनल हाईवे 52 कोटा बूंदी जयपुर मार्ग है वो बाधित है और यहाँ पर लगातार जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है समझाइश का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे में अभी तो लगभग सुबह से ही धरना था, लेकिन अब ये धीरे धीरे धरना सड़क जाम में बदल गया। ऐसे में दूसरी छोर पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो देखिए लंबी कतारें यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 52 पर वाहनों की लग चुकी है, क्योंकि 1 घंटे का वक्त यहाँ पर बीत चुका है और समझाइश अभी तक नहीं हुई है। इनका परिजनों का और ग्रामीणों का यही कहना है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए और गिरफ्तारी हो, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं 50 लाख रुपए का मुआवजा और करीब एक परिवारजन को सरकारी नौकरी मिले। मांगे यथावत है और धरना सड़क जाम यथावत जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि मांगे कब पूरी होती है और वाहन चालकों सहित जो नेशनल हाईवे नंबर 52 जाम है वह कब खुल पाता है। सहयोगी हेमराज के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। और चले है कि आईबीए के साथ हुए समझौते के तहत छुट्टी की मांग पूरी की जाए। बैंकों में हड़ताल से लोगों की परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। हड़ताल के चलते सरकारी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। हम आपको इस समय 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजमेर से लेकर जोधपुर, उदयपुर से लेकर जयपुर और अलवर में भी गैर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यहाँ पर 5 दिन, सप्ताह के 5 दिन वर्किंग डेज की मांग की जा रही है। 2 दिन इन्हें रिलैक्सेशन की मांग यहाँ पर की जा रही है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और आप सोचिए, अगर बैंक कर्मचारी हड़ताल पे होंगे तो बैंक का काम ठप पड़ा है, जिससे आम जो जनता है वो समस्याओं से जूझ रही है। बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड पेंडिंग है 5 डे बैंकिंग, जिसके ऊपर आईबीए ने उसको एग्री कर दिया है और उसको रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसको लागू नहीं किया है। हमारे इस चीज का पूरे आंदोलन की रूपरेखा पहले से ही प्रकाशित कर दी गई थी। 1 दिसंबर से जब यूएफबीयू ने अपना एक लेटर इशू किया था, सबसे पहले आईबीए को दिया, डीएफएस को दिया, एमडीज को दिया, और हमने अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर करके भी अपना मास मेमोरेंडम आईबीए और फाइनेंस मिनिस्टर को भिजवाया है। तो वहीं सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर दौसा में नजर आया है। जी हां, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई सरकारी बैंकों की शाखाओं में सेवाएं प्रभावित रही, जिससे आम ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 5 डे बैंकिंग के लिए स्ट्राइक की है और हमारी इसमें सबऑर्डिनेट से अधिकारी, क्लरिकल सभी इसमें शामिल हैं और हमारी सारी यूनियनें भी इस हड़ताल में शामिल हैं। 2024 में हमारा आईबीए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और समझौता हुआ था, जिसके तहत हमारी 5 डे बैंकिंग लागू हो जानी चाहिए थी। उसके तहत 40 मिनट की बैंकिंग आवर्स बढ़ाने के लिए हमारी सारी यूनियन राजी हो गई थी। इसका हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी 5 डे बैंकिंग लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल के पश्चात भी अभी तक ये लागू नहीं किया गया है। ये 5 डे बैंकिंग के लिए 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया था यूएफबीयू, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने, जिसके तहत घटक दल है आईबॉक और ये इन्होंने किया था। 8 मार्च 2024 को सेटलमेंट हुआ था। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो सभी बैंकों का घटक दल है उसने और एसोसिएशन की तरफ से ये हुआ था कि ये 5 डे बैंकिंग लागू किया जाएगा, लेकिन आज 2 साल बाद भी ये चीज़ लागू नहीं की गई। और चलिए अब आपको बताएंगे बाड़मेर से बड़ी खबर, वो भी ओएमआर शीट पेपर लीक को लेकर ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर आप देखिए युवाओं का ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से है, जहां पर महावीर पार्क के पीछे धरना चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी संख्या में युवा यहां पर इकट्ठा हुए हैं। महावीर पार्क के पीछे यहां पर धरना दिया जा रहा है। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है और साथ ही आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड को भंग करने की भी मांग। नकल, पेपर लीक, इंटरव्यू में गलत अयोग्य लोगों को ज़्यादा नंबर देने से ओएमआर तक का जो खेला हुआ है,
ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है कि राजस्थान में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जैसे कोई संस्था का अस्तित्व ही नहीं रहा है। ये संस्थाएं तत्कालीन भंग करनी चाहिए। आज से साल भर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा था बड़े बड़े नाम, अब इंतजार किसका है। दोनों सरकारों के अंदर नियुक्त किए हुए आरपीएससी सदस्य जेल जाना इन युवाओं को न्याय नहीं दिलाना है। इन युवाओं को न्याय जब मिलेगा योग्यता के अनुसार इन युवाओं को पहले ही राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर बहुत बड़ी हुई है, बेरोजगारों के हक मारा जा रहा है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा कुठाराघात ओएमआर सीट जब आउट हुई, ये तो एक 38 नाम 39 नाम आए हैं। पता नहीं कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा, पूरी जांच खुलेगी तो। अब जो यहाँ की सरकार है, पिछली सरकार के अंदर अपने देख लिया और इस सरकार के अंदर देख रहे हैं, तो दोनों सरकारें विफल है। तो इसलिए इन सभी छात्रों की मांग थी सीबीआई से जांच करवा के सही किया जाए, और जो ये बोर्ड है दोनों जिसके अंदर ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इन दोनों को निरस्त करके उन्हें पुनर्गठन किया जाए। बिल्कुल, हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। हमने रोस्टर रजिस्टर के संधारण, ओएमआर घोटाले की आज तक की कंप्लीट सीबीआई जांच और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भंग करने, बाहरी राज्यों के कोटे को लिमिट करने और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है एग्जाम में अलग अलग दिन में करवाने का, इनको समाप्त करके एक ही दिन में एक एग्जाम कराने की 5 मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। लड़कों में रोष है इस बात को लेकर के। बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं वो सब नाराज हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे समय रहते रोका जाए और एक पारदर्शी सिस्टम तैयार किया जाए। हमने ज्ञापन दिया है 5 सूत्री मांगों को लेकर। पहला तो है ओएमआर सीट घोटाला। जो ओएमआर सीट में घोटाला किया गया है, जिसमें -6 नंबर वाले व्यक्ति को 259 नंबर मिले हैं। और ख़ास बात लड़कियों की, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उनके ऊपर वो प्रेशर होता है शादी का। तो ये मतलब बहुत ही गलत बात है ऐसे ओएमआर घोटाला करने की। तो युवा में बहुत बड़ा रोष है, इसलिए आज सब सड़कों पर उतरे हैं। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। ओएमआर सीट बदलने के मामले को लेकर के पश्चिमी सरहद बाड़मेर से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, जहां पर युवा जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उनकी क्या क्या मांगे हैं, हमारे साथ में यहाँ के जो युवा है उसमें बहनें खड़ी है। आपकी क्या क्या मांगे हैं? ये जो पिछले 11 साल से जो भर्तियाँ हुई है, उनकी सबकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। और मेन तो जब ये फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का जो रिजल्ट है ना, इसमें बड़ा घोटाला हो रखा है। और जो परिचालक, कंडक्टर और जो चालक की भर्तियां, जो भी पिछले 11 साल से जो भर्तियां हुई, उन्होंने बड़ा घोटाला हो रखा है। युवाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है जितना अत्याचार अंग्रेजी सरकार में भी शायद नहीं हुई होगी। देखिए, युवाओं के साथ जहाँ अंग्रेजी सरकार ने भी इतना बड़ा अत्याचार नहीं किया होगा जो राजस्थान सरकार आज युवाओं के साथ कर रही है। मेरा सरकार और सिस्टम से एक ही सवाल है कि सरकारें आज बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। जो संजय माथुर की बात हो रही है, वो पिछले 11 सालों से एक ही बोर्ड में टिके हुए, जब से बोर्ड बना है। वो कब 19 में पकड़े गए, उसके बाद 5-6 साल वो बोर्ड में क्यों है? इस बात की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कितनी भर्तियों में कितने बेरोजगारों का गला घोटा है, ये बात तय होनी चाहिए। वो 19 में पकड़े गए, क्या 19 में पकड़े जाने के बाद उन्होंने चोरियां बंद कर दी? इस बात की क्या गारंटी है? और संजय माथुर एक अकेले नहीं है, पूरा बोर्ड ही भ्रष्ट है। क्योंकि इसमें संजय माथुर से पहले अनिल चौधरी नाम का कांस्टेबल जो अधीनस्थ बोर्ड में सिक्योरिटी में लगा हुआ था, वो बर्खास्त हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओनली बर्खास्त करके सरकार ने इसमें चुप्पी साध ली। हमारी सरकार से एक ही मांग है, जो अभी 4th ग्रेड की भर्ती हुई, इसमें बहुत बड़ा स्कैम विद्यार्थियों के साथ हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच हो। सीबीआई की जांच के बाद ये सरकार अपनी। तो कल से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत है, जिसको लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। जोगाराम पटेल क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको अभी सुनाते हैं। अगर कोई मुद्दे रखेंगे तो तुरंत तथ्यों के अनुसार, नियमों के अनुसार रखेंगे, तो हम उसका जवाब सरकार देने को हर वक्त तैयार रहेगी। और अगर उनका इरादा गलत दूसरा ही कोई है, तो हमारा दल भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है और देने में हिचकिचाहट भी नहीं रखेगा, टिटुन नहीं रखेगा। कल महामहिम का अभिभाषण है, उसके बाद में हमारी बीएससी की मीटिंग है, जिसमें आगे का कार्यक्रम तय होगा। महामहिम अभिभाषण के बाद शोभाव्यक्ति होगी और उसमें हमारा आगामी कार्यक्रम तय होगा। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हम साक्षी रहेंगे, ये विधानसभा का इस सत्र ऐतिहासिक होगा और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो
जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और सरकार अपने जो संकल्प लिए उसकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित थी और संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी का नहीं आने पर सवाल उठाया उन्होंने, गंभीर नहीं है, इसलिए इसकी गंभीरता दिख रही कि वो विधायक बैठक में नहीं आए। मुझे पता था कि माननीय प्रतिपक्ष के साथी के पास अन्य कोई सवाल नहीं है। मेरा ये कहना है वो राजस्थान के हित में अति महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, जिसमें राजस्थान की आवाम का भला होना है, विकास के काम होना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त है। अब गंभीरता आप दोनों के दलों की समझ सकते हैं, उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है। और चूंकि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और विधानसभा के पटल में सारे बिल वगैरह लाने जरूरी होते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त है, इसीलिए वो नहीं आए। उनकी ओर से हम सब थे, मैं था, मेरे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग थे जो मुख्य सचेतक है, अन्य दल के साथी थे। इसलिए ये उनका आरोप मुझे पता है कि नकारात्मक भाव के पास कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी भी आप देखेंगे सिर्फ वो नकारात्मक सुर्खियों में बने रहने की बातें करेंगे। एक भी बात बताओ जिसका कोई जवाब दिया जा सकता हो, और उनका ये आरोप है वो मिथ्या है। भाई साहब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि डोटासरा जी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नहीं थी कि सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक सबसे महत्वपूर्ण होती है, राजस्थान के विकास के लिए है। और प्रदेश का अध्यक्ष नहीं आवे तो विचारणीय बिंदु है। लेकिन वो इनवाइटेड होते हैं क्या सर इसमें, इस मीटिंग में? क्या प्रदेश के अध्यक्ष हमेशा इनवाइटेड होते हैं। और मैं आपकी मार्फत ये, हालांकि मैं नकारात्मक भाव कभी नहीं रखता, पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान माननीय अशोक गहलोत भी एक भी सर्वदलीय की बैठक में नहीं आए। पर ये प्रश्न मैं नकारात्मक भाव रखता ही नहीं, हम नकारात्मक करते ही नहीं। नकारात्मक काम कांग्रेस का है, हम सकारात्मक बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इसीलिए उनका जो भी कहना है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए सुरसुरी बातें करनी, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी उनका नहीं कहना है। बिल को लेकर अशांत क्षेत्र का बिल है, कई बिलों। देखिए, अशांत क्षेत्र से संबंधित एक बिल को कैबिनेट ने पास किया है। संभावना इस विधानसभा में प्रस्तुत कर पास करवाने की है। अशांत क्षेत्र कब होता है, क्या होगा, इसके संबंध में आप और हमारे मध्य बात हुई है। अगर सरकार के समक्ष ये रिपोर्ट आती है, इनपुट तो अभी वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही थी। जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि इस क्वेश्चन फिलहाल अभी इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।